अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक जो आई है 10th क्लास की, हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो इस चैनल के ऊपर जो है हम आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे, सारे के सारे, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, फिजिक्स के भी। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने केमिस्ट्री का जो लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हमने जो है कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें हमारे पास जो एक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है ये हम एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको मार्क भी कराएंगे आपकी बुक से। फिर सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्जन होती है, यानी कि मेल्टिंग क्या होती है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। लिक्विड्स टू गैस कन्वर्जन, यानी कि लिक्विड गैस में किस तरह से कन्वर्ट होती है। और इवेपोरेटिंग क्या होती है। गैस टू लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन मार्क करें। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन कर लेनी है। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है उसकी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, इस चैनल के ऊपर जो है हम नोट्स तैयार करवाते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी सिंपल डेफिनेशन थी, मैंने आपको बुक से ही मार्किंग करवा दी है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हम बुक से कवर करेंगे वो मैं आपको बुक से करवा दूंगा, अदरवाइज़ आपको जो है नोटबुक के ऊपर जो है जैसे क्लास में आपको स्कूल्स में करवाते हैं उसी तरह आपको नोट्स तैयार करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, यानी कि जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो इसमें से करने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप मार्क कर लें सबसे पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पेज नंबर 3 है आपकी बुक का। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन becomes so fast that it comes the cohesive forces. As a result the solid starts melting and this temperature is called melting point of the solid। यहाँ तक आपने मार्क कर लेनी है। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होती है वो वीक होने लग जाती हैं, तो सॉलिड चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। तो उस टेम्परेचर को जिसमें सॉलिड ने लिक्विड में चेंज होना शुरू करना है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ वही चीज़ें तैयार करवाई जाएंगी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी कि लिक्विड ने गैस में जब कन्वर्ट होना है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, इसमें आपने दो डेफिनेशंस करनी, एक इवेपोरेशन की और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट की। अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर मैं आपको मार्किंग करवा देता हूँ। इवेपोरेशन हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है एक लिक्विड ने अपनी सरफेस से जो है अपने वेपर्स में चेंज होना होता है। यानी कि लिक्विड ने गैस स्टेट में चेंज होना होता है। लिक्विड्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके पार्टिकल्स के दरमियान इंट्रैक्शन की फोर्सेस वीक हो जाएंगी। जब वो फोर्सेस वीक होंगी तो वो अपनी सरफेस को छोड़ते हुए जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन की डेफिनेशन आप मार्क कर लें। ठीक है, देन आपने करनी है डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट का होता है जब लिक्विड ने जो है गैस में चेंज होना है, गैस में चेंज होते हुए लिक्विड ने जो है मुकम्मल तौर पर जैसे ही गैस में चेंज होना स्टार्ट होना है, उस प्रोसेस, उस टेम्परेचर को जिस पर लिक्विड ने गैस में चेंज होना स्टार्ट करना है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं जी इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें फ़र्क समझ आ गया। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड ने गैस में चेंज होना है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं जी इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस भी आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर लेनी है, इवेपोरेशन की भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। मैंने आपको अभी तक 3 डेफिनेशंस करवा दी हैं और एक इंटरनल एनर्जी की, यानी कि इंटरनल एनर्जी करवा दी है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इवेपोरेशन, और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो है हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन आज की वीडियो में हमने जो पढ़नी है वो है जी कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि जब एक गैस ने लिक्विड में चेंज होना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब लिक्विड गैस में चेंज होती है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का जो उलट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं जी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, लिक्विड ने दोबारा से गैस में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होना है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस ने दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था जी कंडेंसेशन का। अब कंडेंसेशन की डेफिनेशन आप मार्क कर लें। At a suitable lower temperature, the increased attractions bring the molecules so closer that they are changed into a liquid form. This is called condensation। तो ये कंडेंसेशन कहलाता है जिसमें जो है गैस ने कन्वर्ट होना है किसमें, लिक्विड में।
तो इस चैप्टर में हमने जो है, इस टॉपिक में हमने दूसरा लेक्चर कवर कर लिया है। फर्दर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो है 10th क्लास के केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर अपलोड कर सकें। ठीक है।